एक तरफ जहां आज रविवार को बिहार जहां की एसआईआर की प्रक्रिया इस समय चल रही है, वहां एक रैली के माध्यम से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगाते हुए जहां भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को अपनी पार्टी की तरफ खिसकाने का प्रयास किया, तो वहीं आज रविवार को ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी द्वारा अब तक लगाए जा रहे सारे आरोपों को जवाब दिया और उन्हें इस बात के लिए बाध्य करने का भी प्रयास किया कि जिस प्रकार के आरोप वे लगाते आ रहे हैं और उस पर यह कहकर फिर दूसरा आरोप लगाने में जुट जाते हैं कि उन्हें हलफनामा देना जरूरी नहीं है क्योंकि यह संसद में दिया जा चुका है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को इस मामले में 7 दिनों का समय दिया है कि इस दौरान वे अपने दावे के पक्ष में हलफनामा प्रस्तुत करें और नहीं तो चुनाव आयोग पर उनके द्वारा लगाए जा रहे सारे आरोप निराधार होंगे। आइए जानते हैं कि चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो विपक्ष के द्वारा एक बड़ी भ्रांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा था, चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए जा रहे थे, उसके खंडन में चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण विवाद को लेकर विपक्ष की ओर से वोट चोरी के आरोपों का खंडन किया। मतदाता सूची प्रक्रिया को लेकर पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग के सामने न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष, सारे राजनीतिक दल समान हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य बिंदु जो ज्ञानेश कुमार ने बताए, उसमें से आयोग ने कहा कि इस बात का खंडन नहीं किया जा सकता कि हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में पंजीकरण के जरिए ही होता है, फिर चुनाव आयोग उन्हीं दलों के बीच भेदभाव कैसे कर सकता है। आयोग के लिए सभी राजनीतिक दल एक जैसे हैं। पिछले 2 दशकों से चुनाव प्रक्रिया में बदलाव को लेकर चर्चा चल रही थी। इसी को देखते हुए आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण की मंजूरी दी है। एसआईआर प्रक्रिया में सभी मतदाताओं ने विभिन्न दलों की ओर से नामित 1.6 लाख बूथ स्तरीय एजेंट BLA के साथ मिलकर संयुक्त रूप से इस प्रस्ताव को तैयार किया है। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि जमीनी स्तर पर सभी मतदाता, राजनीतिक दल और BLO मिलकर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वे न सिर्फ प्रमाणीकरण कर रहे हैं बल्कि सिग्नेचर करके और वीडियो प्रशंसा पत्र भी दे रहे हैं। आयोग प्रमुख ने कहा कि इतनी पारदर्शिता के बाद भी गंभीर चिंता की बात है कि प्रमाणित दस्तावेज और पार्टी की ओर से मनोनीत BLA की बात उनके ही राज्य या राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंच पा रही है और जानबूझकर हकीकत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि जब देश के 7 करोड़ से अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं तो न तो चुनाव आयोग और न ही मतदाताओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आगे कहा कि हमने कुछ दिन पहले देखा है कि कई मतदाताओं की तस्वीरें बिना उनकी अनुमति के मीडिया के सामने पेश की गई, उन पर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या चुनाव आयोग को मतदाताओं, उनकी माताओं, बहुओं या बेटियों के CCTV फुटेज साझा करनी चाहिए? मतदाता सूची में जिनके नाम होते हैं वही अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए वोट डालते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी, 10 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट्स, 20 लाख से अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स चुनाव के लिए कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? ज्ञानेश कुमार ने कहा कुछ मतदाताओं की ओर से दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे गलत आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता डरता है। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे में चुनाव आयोग आज सबको स्पष्ट करना चाहता है कि हम निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला और युवा समेत सभी वर्गों और सभी धर्म के मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि मशीन द्वारा पढ़े जाने वाले मतदाता सूची पर प्रतिबंध है। चुनाव आयोग का यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद है जो 2019 से लागू है।
मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार ने सवाल खड़ा करते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि इस देश में करोड़ों लोगों के पते के आगे 0 नंबर लगा हुआ है? क्यों? इसलिए कि पंचायत या नगर पालिका ने उनके घर को कोई नंबर दिया ही नहीं है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से 7 दिनों में हलफनामा देने या देश से माफ़ी मांगने की बात की है। रविवार को चुनाव आयोग ने पीसी कर राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त गणेश कुमार ने कहा कि यदि 7 दिन के भीतर हलफनामा नहीं दिया गया तो दावों को निराधार और अमान्य माना जाएगा। चीफ इलेक्शन कमीशन गणेश कुमार ने कहा कि बिना किसी सबूत के किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। मीडिया से बात करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार ने कहा कि या तो हलफनामा देना होगा या देश से माफ़ी मांगनी होगी, तीसरा कोई विकल्प राहुल गांधी के लिए नहीं है। अगर 7 दिनों के अंदर हलफनामा नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार ने कहा कि जरूरी विषयों पर चुनाव आयोग को बिना हलफनामा के काम नहीं करना चाहिए। यह संविधान और कानून दोनों के खिलाफ होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध करना एक साझा जिम्मेदारी है, लेकिन बिहार में चूंकि हमारे बूथ लेवल अधिकारियों ने बूथ लेवल एजेंटों और राजनीतिक दलों के साथ मिलकर काम किया, शायद इसलिए 1 अगस्त के बाद से किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। चुनाव आयोग ने खुद ही मतदाता सूची से जुड़े प्रश्न उठाते हुए उसका जवाब देते हुए कहा कि क्या मसौदा सूची पूरी तरह से सही है। इससे चुनाव आयोग सही नहीं मानता। चुनाव आयोग कह रहा है कि इसमें गलतियां हो सकती हैं, इसे शुद्ध करते हैं। अभी 15 दिन बाकी है। अगर 1 सितंबर के बाद भी उसी तरह के आरोप लगने शुरू हुए तो कौन जिम्मेदार है? हर मान्यता प्राप्त पार्टी के पास अभी 15 दिन बाकी है। मैं सभी राजनीतिक दलों से आह्वान करता हूँ 1 सितंबर से पहले इसमें त्रुटियां बताएं। चुनाव आयोग उन्हें सुधारने के लिए तैयार है।